ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 19-12-21 के महावाक्य हैं। आज रविवार है तो रविवार के दिन बाबा अव्यक्त वाणी चलाते हैं। तो अभी हम रिवाइज वाणी सुनेंगे 13-12-89 की। 13-12-89 दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। मुरली का टाइटल है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा सर्व अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले। एक तो पहचानते हैं, जो अभी बाबा आए हैं, पहचानते हैं, उनका सुनते हैं और उनके जैसा ही उनके श्रीमत को फॉलो करते हैं। वह परखने के प्रयत्न करने वाले हैं, लेकिन है तो सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। पहचानने वाले थोड़े थे और प्रयत्न करने वाले बहुत थे। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। जिन्होंने भगवान को पहचाना है उनके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर कौन सी है? बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही है कि भगवान ने हमें रचा है। हमें किसने रचा है? भगवान ने रचा हुआ है। तो ये सब मानते हैं, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, लेकिन अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। दिव्य जन्म जो हमारा है उसकी अनुभूति वो नहीं कर सकते हैं। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया है। हमारा जन्म कैसा है? दिव्य जन्म है। वह भी कहते हैं भगवान ने रचा है, भगवान ही रचयिता है, भगवान ही पालनहार है, भगवान ही रचयिता है, उसने ही रचा हुआ है और वही हमारा पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है? वो भी कहते हैं और बाबा के बच्चे भी कहते हैं। बाबा के बच्चे तो और ही नशे से कहते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव है उनको। आप अनुभव से, नशे से, अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा है, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया है। रचता को, जन्मपत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि को तुम जानते हो। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना? जो कब हम ज्ञान में आए वो दिन बाबा कहते याद है ना? तो वही हमारा क्या है? बर्थडे है। वो बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए हर साल। 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, लेकिन हर साल वो हमारा अलौकिक जन्मदिन मनाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि हर एक को अपना दिव्य जन्म बर्थडे का याद है ना? इस दिव्य जन्म की कौन सी विशेषता है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती है, फ्रेंड्स डे अलग मनाती है, पढ़ाई का दिन अलग मनाती है। और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही और मैरिज डे भी वही और पढ़ाई का डे भी वही। 1 जून को स्कूल खुलता है तो कहते हैं ना 1 जून हमारा बर्थडे हो गया पढ़ाई का। लेकिन बाबा कहते यहाँ जब आप ज्ञान में आए तभी से लेकर सारे के सारा बर्थडे हो या मैरिज डे हो या फ्रेंड्स डे हो, फादर डे, मदर डे, जो भी डे सेलिब्रेट करना है वो तो एक ही है आपका, अलग अलग नहीं है।
तो बाबा कहते हैं मदर डे कहो या फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, ये सब आजकल मनाते हैं ना, इसलिए सब एक ही है। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी नहीं आता है। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक नहीं होगा, सतयुग में भी अलग अलग होगा, एक बर्थडे और दूसरा मैरिज डे। और हमारा यहाँ मैरिज डे भी वही होता है, जब भगवान आते हैं तब उनके साथ हमारी सगाई हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि इस संगम युग के इस महान जन्म की ये विशेषता भी है और विचित्रता भी है। हाँ, सब यही बोलेंगे अरे बर्थडे के दिन ही मैरिज डे कैसे हो सकता है। वैसे हमारे यहाँ तो कलयुग में 17-18 साल के बाद शादी होती है। हाँ, तो वो तो अलग ही हो जाएगा। तो मीठे बाबा कहते हैं कि इस संगम युग के इस महान जन्म की ये विशेषता है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज डे, क्योंकि सभी यही वायदा करते हो मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। यह दृढ़ संकल्प पहले से ही करते हो ना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ये सबने वायदा किया है ना, पांडवों ने किया, माताओं ने किया, कुमारियों ने भी, सभी ने वायदा किया है। तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता है। ऐसे पक्के हो ना, वह कोई साथी भी चाहिए। सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए क्या? तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का, वह बाप साथी है उसका दिवस मनाएंगे। बाप साथी है हमारा, वही हमारा फ्रेंड है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, नहीं सेवा करने के लिए और कोई साथी चाहिए, अकेले हम नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं रॉन्ग है, स्वयं भगवान आपको साथ देने के लिए बैठा हुआ है। नहीं तो नहीं कहते ना, हमें अकेला नहीं होता है कुछ। बाबा कहते अकेले थोड़ी हो, जब से ज्ञान में आए हो मैं तुम्हारा कंबाइंड रूपधारी हूँ। इसलिए वो सम्मान भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, सेवा के समय सेवा की। फिर इतने न्यारे प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव न हो। कहाँ भी जाते हैं हम सेवा करते हैं तो वहाँ पर हमारा पहचान होती है एक दूसरे के साथ। बाबा कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप न्यारे और प्यारे हो जाओ, लेकिन झुकाव नहीं होना चाहिए। जो सेवा में मदद करेगा वो विशेष होगा ना, बाबा का बच्चा वो विशेष होगा जो सेवा में मददगार बनता है। तो बाबा कहते हैं चाहे भाई हो या बहन हो, जो भी विशेष सेवा करता है ना, तो वो विशेष अधिकार भी रखता है। विशेष सेवा करने वाला विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर के साथी बनो। सेवा में हमें साथी बनना है तो साक्षी होकर के बनना है। साक्षीपन भूल जाता है तो साथी बनने में बाप भी भूल जाता है। यदि हम साक्षी होने में भूलेंगे तो बाबा कहते मैं भी साथीपन में भूल जाऊंगा। साक्षीपन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती है। कौन से 4 भाग्य है? 1 दिव्य जन्म की रेखा, 2 परमात्मा पालना की रेखा, दिव्य जन्म की रेखा, परमात्मा पालना की रेखा, तीसरा है परमात्मा पढ़ाई की रेखा, और चौथा है निस्वार्थ सेवा की रेखा। एक जन्म की, पालना की, परमात्मा पढ़ाई की रेखा, और चौथी है निस्वार्थ सेवा। सभी के मस्तक पे चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही है, लेकिन चमक में और सदा एकरस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं यथार्थ रूप से चलती रहे, वह बहुत थोड़ों की है।
बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है, ये जो 4 रेखाएं बाबा ने कहा, तो इसमें कोई लकीर खंडित होती है, कोई की एकरस होती है, कोई की स्पष्ट होती है। रेखाओं में भी कहते हैं ना, ये स्पष्ट रेखा है हाथ की या अस्पष्ट है वगैरह। तो बाबा कहते हैं कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती, वह स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती है। तो बाबा कहते धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो तुम जानते हो ना। ऐसे परमात्मा पालना में सभी ब्राह्मण बच्चे चल रहे हो। एक तो जन्म भी हमारा परमात्मा से हुआ है, तो बाबा कहते धर्म और कर्म क्या है वो तो जान गए हो। अभी परमात्मा पालना भी हमारी हो रही है, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो ना। हाँ जी अन्ना जी, हाँ, चाहे घर वाले हैं चाहे सेंटर वाले हैं, समर्पित हैं। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हो या बाप का खाते हो? क्या कहते हो, बाप का खाते हो या अपना कमाया हुआ खाते हो? तो बाबा कहते हैं बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। पहले बाबा हमसे लेते हैं जो भी हमारे क्या कहेंगे कंकड़ कहो या जो भी कुछ है हमारे पास थोड़ा बहुत वो ले लेते हैं और उसके एवज में बहुत कुछ देते हैं। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो ना। कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो ना, या अपने काम में लगाते हो, ट्रस्टी हो ना। ट्रस्टी का अपना कुछ भी नहीं रहता है। मालिक तो परमात्मा है और हम सभी ट्रस्टी है। तो बाबा कहते ट्रस्टी का कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ मालिक का होता है। तो आप सब कौन हो? मालिक, ट्रस्टी है। गृहस्थी में अपनापन होता है और ट्रस्टी अर्थात सब कुछ बाप का है। फायदा भी बाप का, नुकसान भी बाप का, सब कुछ बाप का है। तो अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। अपने हाथ का खाते हैं तो बाबा कहते ब्रह्मा भोजन खा रहे हो। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। ब्रह्मा भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन भी मन भी लगाते हैं और धन भी लगाते हैं, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझकर कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना। अमानत में ख्यानत व मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। तो परमात्मा पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। बच्चों को पालना क्यों की जाती है? शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या है? बच्चा शक्तिशाली बनता है। टाइम टाइम पे खाना खिलाना, बच्चों को सुलाना, जो भी कुछ है। यदि बच्चा हेल्दी है तो क्या कहेंगे? माँ की परवरिश अच्छी है, माँ अच्छी संभाल रही है बच्चे को। ओट सूट बाहर का ही भोजन ला करके वो दे रही है, बाहर के वो ब्रेड के बिस्किट के, तो क्या होगा फिर? पेट की बीमारियां बढ़ जाएगी बच्चों की। यदि घर में कुछ बना करके खिलाती है भगवान की याद में तो बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। तो ब्रह्मा बाप की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते हैं, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं। जो भी पालना मिल रही है उसको कार्य में लगाना है हमें। कार्य में लगाएंगे तो मजबूत बनेंगे। और भाग्य की लकीर भी खंडित हो जाती है।
तो ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। क्यों पढ़ाई पढ़ते हैं? श्रेष्ठ पद लेने के लिए। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता है, एक ही समय पर पढ़ाता है, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का व पढ़ाई का पद अथवा नशा है वह सबको एक जैसा नहीं रहता है। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते हैं। फरिश्ता सो देवता यह हमारा क्या है? स्टेटस है। इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में, अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते हो, वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं निराकारी स्थिति में स्थित होंगे तो क्या कहूँगा? आत्मा को सेवा का फल दे सकते हैं, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है, इसलिए निराकारी अवस्था आवश्यक है। स्वयं सदा इसी स्थिति में स्थित नहीं है तो जिनकी भी सेवा करते हैं वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं। ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के क्षुद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना देगा। यदि हमारे में ही कोई विकार होगा तो वो क्षुद्र से ब्राह्मण नहीं बनेगा। तो बाबा कहते हैं सदा इस स्थिति में रहो। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरअहंकारी सेवा का अर्थ ही फल स्वरूप बन झुकना। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी का मतलब जो डेफिनेशन है, उसकी व्याख्या है, वो बाबा बता रहे हैं। निरअहंकारी सेवा का अर्थ है फल स्वरूप बन झुकना। है फल बहुत मेरे पास, बहुत सारे खजाने हैं, फिर भी नम्रचित है। बिना निर्माण बने, निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती है। तो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना है। इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो, खंडित है या अखंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। कोटों में कोई तो बन ही गए, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोई भी कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है, उसकी निशानी है, वह अब सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती है। तो अपने आप से पूछो मैं कौन? तो सुना आज क्या देखा? दुनिया वाले कहते हैं भगवान पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। और आप नशे से कहते हो कि जन्मदाता परमात्मा हमारा बाप है। वो कैसा है? परमात्मा पालना हमारी कैसे करते हैं? ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए हैं। बाप बच्चों को योग्य बनाता है, बाप बच्चों को योग्य बनाता है और माँ बच्चों को शक्तिशाली बनाती है। दोनों अनुभव है ना। अच्छा, गीता पाठशाला वाले ज़्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले हैं अर्जुन। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन कोई दूसरा है? मैं कौन? अर्जुन। आज सोमान में रहेंगे, मैं अर्जुन हूँ। वह समझते हैं, यह समझते हो, सदैव ये अनुभव करके सुनो, मैं अर्जुन हूँ। मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। कहते हैं ना, एक ही अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई, तो वो एक मैं हूँ, जिसको कहते ओटे सो अर्जुन। भगवान ने कहा और अर्जुन ने किया। बिल्कुल अर्जुन इसमें फर्क नहीं पड़ता था। बाकी के पांडवों में फर्क पड़ता था। टाइम अभी बताया, कोई सेवा बाद में 1 घंटे के बाद करेंगे, लेकिन अर्जुन था, जब बोला गया तभी वो करता था, इसलिए प्यारा था। तो बाबा कहते हैं कि गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे।
टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी हैं। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती है और बिजी भी रखती है। वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज़्यादा बनते हैं। गीता पाठशाला वाले मेहनत कम लेते हैं और मददगार ज़्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की ही है ना, इसलिए गांव वाले शिव बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। गांव वाले भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप में आती है। गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है छोटे स्वरूप में आती है, इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। ज़्यादा संख्या कहाँ की है, लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो ना। सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? टीचर्स बहनों की परमानेंट एड्रेस मधुबन। वह तुम्हारा दुकान है। सेंटर क्या है? दुकान है। और यह मधुबन तुम्हारा घर है। ज़्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? आज बहनों को बाबा पूछ रहे हैं, ज़्यादा क्या याद आता है आपको, घर या दुकान? कोई कोई को दुकान ज़्यादा याद आता है कहते सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। और ऐसे भी कोई कोई है दुकान में ही सोते हैं, हाँ, दुकान में ही खाते पीते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। आप लोग जहाँ चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते हो और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। यह अभ्यास है ना, सेकंड में सोचा और स्थित हुआ। यह है टीचर्स की स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? समर्पित बुद्धि, राइट डाउन। समर्पित बुद्धि अर्थात जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ स्थित हो जाए। यह है समर्पित बुद्धि की निशानी। जहाँ चाहे जब चाहे स्थित हो जाए, यह विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे हो ना, या बुद्धि से आधी समर्पित और शरीर से सारी समर्पित टीचर्स को बाबा पूछ रहे हैं, बुद्धि से पूरा बुद्धि से समर्पित हो गए हो या आधी बुद्धि समर्पित है, आधी दुनिया वाली है और शरीर पूरा समर्पित हो गया है? क्या हाल है? कोई कोई टीचर्स भी कहती है योग में बैठते हैं ना बाबा तो आत्मा अभिमानी होने के बदले सेवा ही याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का ही संकल्प चला तो सेकंड में फेल हो जाएंगे। सेकंड के पेपर में वो भी सेवा के संकल्प चलते, वो भी बाबा कहते हैं नहीं, जब योग में बैठते हो तो अशरीर बन जाओ। पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु स्वरूप। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं। बाप ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में तो आ ही जाते हैं। सेवा करनी है तो साकार में आना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं इसलिए यह अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया ना, खराब संकल्प तो नहीं, विकल्प तो नहीं आया ना, योग में बैठे हैं तो। लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर भी आ नहीं सकती। फिर रूलर नहीं बन सकते हैं। राजा बनना है, रूलर पावर। राजा में दो शक्ति होती है, एक कंट्रोलिंग पावर और दूसरी होती है रूलिंग पावर। जो बातें बुरी है उनको कंट्रोल करना है हमें, जो अच्छी है उनको रूल करना है, चलाना है। जो बाबा ने श्रीमत दी है उसी प्रमाण हमें अपने आप को चलाना है। तो अभ्यास करो, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है, तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली है। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो। कौन से? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो ऐसे फॉलो करो, ये तो सहज है ना। ये अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते हो, प्रैक्टिकल में आते हो, तो बाप के दिल तख्त और राज्य के
तख्त नशीन अर्थात अधिकारी जरूर बनेंगे। अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों के साथ मुलाकात। महाराष्ट्र का ग्रुप सामने है। सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो, कभी खाली तो नहीं हो जाते हो। कल भी मुझे बाबा ने आनंद भाई आए थे ना मधुबन वाले, तो उन्होंने एक एक वरदान बहनों को उठाने के लिए कहा, आप ले लो एक वरदान यहाँ इसमें से। तो उसमें भी आया, सर्व खजानों से संपन्न भरपूर आप हो, इसी नशे में आप रहते हो। क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई है, अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते हैं। इस जन्म की तो बात नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। देखो अभी संगम युग की हमारी भरपूरता स्थूल हो या सूक्ष्म हो, वो साथ रहेंगे। तो जब इतना दिया है, जो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे? अभी भी भरपूर है। अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज़ अगर फुल भरी नहीं होती है ना, तो उसमें हलचल होती है। जैसे पानी है, घड़ा में पानी भर जाता है और घाघर में पानी आधा है ही समझो, तो आधी घाघर क्या करेगी? हवा है उसमें तो हिलेगी डुलेगी, लेकिन फुल पानी से घाघर बनी है तो हिलेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं भरपूर होने की निशानी है माया को आने की मार्जिन नहीं। माया ही हिलाती है, तो माया आती है या नहीं? संकल्प में भी आती है। बाबा पूछ रहे हैं, माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया ना, अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब मायाजित बनेंगे तो फिर अपना राज्य आएगा। और मायाजित बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। ऐसे नहीं यह तो है, यह एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं भाई, सब है मेरे पास, लेकिन ये गुण नहीं है, निर्भयता का गुण नहीं है, मैं बहुत डर जाती हूँ छोटी छोटी बातों में। बाबा कहते ऐसे नहीं होगा, सब बातों में आपको संपन्न बनना पड़ेगा, सब गुण धारण करने पड़ेंगे। अगर जरा भी कहीं कमी होगी ना तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। जहाँ कमी है वहाँ ही माया हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही न हो, आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है। तो मायाजित बने हो, ये नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों का स्लोगन ही है, अब नहीं तो कब नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। अच्छा, सदा सर्व बाप समान, सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को, सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। जैसे बच्चों को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। बाबा कहते हैं कि विल पावर कब आएगी? जब शिव बाबा को हम अपना वारिस बनाएंगे। बच्चा मेरा बेटा है, ऐसे नहीं काम के लिए ही आजा बेटा ये करो वो करो, काम के लिए सिर्फ बेटे को याद करना है नहीं। बाबा कहते मुझे वारिस बनाओ, सब कुछ मेरे हवाले कर दो। मेरे पश्चात किसका है? मेरे बेटे का है। मेरा बेटा कौन? मेरा बाबा। इस विल पावर से मोह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो।
अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ। तो मोहजित समय और संकल्पों को श्रीमत प्रमाण लगाना है तो मोहजित बंधन मुक्त आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, एक दो का स्नेही बनने के लिए, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करें। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने रहम दिल दाता स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता, सुख, शांति की अंजलि देने की सेवा करें। तो ऐसे ही समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।